ये जो कपड़े हैं, ये जो अटायर है ओशो का, जी। वो बहुत ही इंट्रिगिंग रहा है। आपने जो टोपी पहनी है, हुँ, जिस तरीके के आपने वस्त्र पहने हैं, हुँ। ठीक वैसे ही ओशो भी पहनते थे। जी, इनके बारे में मुझे बताइए, इनमें क्या ख़ास है? ये अलग क्यों हैं? ये अलग तरह से कैसे दिखते हैं? और ये आए कहाँ से? इसका क्या पूरा कॉन्सेप्ट है? देखिए ओशो ने अपनी ज़िंदगी में भाँति-भाँति के वस्त्र पहने, है ना? शुरुआत में अगर हम देखें, तो वो धोती और कुर्ता पहना करते थे, गाँव में जिस प्रकार। हुँ, अच्छा, वो खादी के कपड़े पहनते थे सफ़ेद, अच्छा, और सूत भी स्वयं कातते थे। अच्छा, वो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी का ज़माना, जब घर-घर में चरखे। बिल्कुल। ओशो खूब चरखा चलाते थे, तकली भी चलाते थे, हुँ, और वो एक्सपर्ट थे वो पतला सूत कातने में, अच्छा, है ना? और अपने ही सूत से फिर वो हुँ, जुलाहे को देते थे कि उसी से कपड़े बनाना, तो उनके धोती कुर्ता उसी के बना करते थे। तो उस ज़माने में भी उनकी कुछ अपनी ख़ास पसंद थी, हुँ, जैसे कुर्ता खूब लंबा पहनते थे, ढीला, हुँ, सामान्य से ज़्यादा ढीला, और बटन नहीं होती थी, उनको बटन उस समय पसंद नहीं आती थी, अच्छा, तो खुला ही होता था सीना थोड़ा-सा, ढीला कुर्ता पहनते थे, खड़ाऊँ पहनते थे लकड़ी की। अच्छा, उस समय वो कॉलेज लाइफ़ तक वो यही वाली ड्रेस पहने। इसके बाद उन्होंने लुंगी पहनना शुरू किया, हुँ, तहमत जिसको हम बोलते हैं, साउथ इंडिया वाले जैसे हाँ, पहनते हैं, बिल्कुल। और उनको गर्मी बहुत लगती थी, हुँ, तो कुर्ता भी बहुत कम पहनते थे वो, जब कभी बाहर जाना हो तो। हुँ, जब घर में रह रहे हैं, हुँ, तो ऊपर का बदन खुला ही रहता था, हुँ, सिर्फ़ एक लुंगी पहनते थे, हुँ, ताकि उनको ज़्यादा, उस समय घर में बिजली भी नहीं थी, उस समय हुँ, की बात है, पंखा, एसी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हुँ, अपने पास एक छोटा नैपकिन टॉवल रखते थे, जिससे वो बीच-बीच में हवा करें या मक्खी उड़ाएँ, वो उनके पास हमेशा रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा, हुँ, है ना? तो अलग-अलग समय पे उन्होंने अलग-अलग ड्रेस पहनी। फिर जब जबलपुर में रहने लगे, कॉलेज जब जाते थे पढ़ाने के लिए, जब आचार्य के रूप में, तो जब घर में तो अकेली लुंगी पहन के रहते थे वो, हुँ, लेकिन जब कॉलेज जाते थे तो धोती कुर्ता पहन के जाते थे, हुँ, और आते ही से फिर वो हटा देते थे, या तो एक चादर ओढ़ लेंगे हुँ, ठंड के दिनों में, है ना? गर्म कपड़े उन्होंने कभी नहीं पहने, है ना? शायद 1-2 तस्वीरें ही कहीं मिलेंगी, कोई महिला ज़बरदस्ती बना के ले आई है स्वेटर की, आचार्य जी पहन ली, तो उसको दिखाने के लिए, फ़ोटो उतरवाने के लिए उन्होंने पहन लिया। बाकी उनको ऊनी कपड़े की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, उनको बहुत गर्मी लगती थी। हुँ, मुझे भी वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हुँ, ओशो को ठंड का मौसम बहुत प्रिय था, अच्छा, है ना? और अक्सर वो ठंड में भी उघाड़े बदन ही अच्छा, रहते थे, हमेशा ठंडे ही पानी से नहाते थे। हुँ, अब यही शौक मेरा भी अच्छा, है ना? वो समानता वाली बात पे से आ रहा है। ओशो को 2-3 शौक थे बचपन में, अन्य बच्चों की तरह फुटबॉल, क्रिकेट इन सब में उनको कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी तैरने में, हुँ, पैदल चलने में और दौड़ने में, अच्छा, और पतंग उड़ाने में। अच्छा, ताश के खेल या जादू, हुँ, मैजिक शो, हुँ, वो उनका एक ख़ास शौक था। अच्छा, खतरनाक ढंग से तैरना उनका एक शौक था, अच्छा, है ना? जो रेलवे का ब्रिज था नदी के ऊपर, वो उस पे से छलांग लगा के बढ़ा आई नदी में कूद के, जबलपुर में, गाडरवारा में, अच्छा घाटावाला, है ना? मुझे भी ऐसे ही शौक था। मैं जबलपुर में भेड़ाघाट जो है धुआँधार, मैं ठीक उसी जगह कूद के नर्मदा नदी को क्रॉस करके उस पार जाता था, फिर दोबारा कूद के इस पार आता था। देखने वालों को लगता था कि अब ये गया, बच नहीं सकता। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हुँ, नदी पानी हमें खुद ही ऊपर उछालता बिल्कुल, हाँ, है ना? तो ये भी एक समानता वाली बात आती है कि, है ना? तो ओशो के वस्त्रों की फिर हम बात करते हैं, जब वो बम्बई जाके रहने लगे, हुँ, वहाँ पर एयर कंडीशन्ड भवन था, जहाँ रहते थे वुडलैंड्स में, हुँ, तो वहाँ पर फिर उन्होंने शर्ट पहनना शुरू किया, अच्छा, बाह वाली, हुँ, जिसमें यहाँ से बंद भी कर सकें, कुर्ते में तो खुला रहता था, एयर कंडीशन में थोड़ा-सा बटन, क्योंकि खूब ठंडे पे रखते थे, 18 डिग्री या 17 डिग्री, अच्छा, तो दूसरे लोग तो परेशान हो जाते थे, कोई 5 मिनट को मिलने का है, वो परेशान हो जाएगा, लेकिन उनको वही अच्छा लगता था, खूब ज़्यादा ठंडा, कई बार उनके पैर के नाखून नीले पड़ जाते थे, अच्छा, इतना ठंडा रहता, ठंडक की वजह से, लेकिन उनको वही पसंद आता था। अच्छा, तो उस समय उन्होंने शर्ट पहनना शुरू किया, लुंगी और शर्ट। आप बहुत सारी तस्वीरें उनकी लुंगी और शर्ट में देखेंगे। फिर वो चादर ओढ़ना बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जहाँ प्रवचन देने जा रहे वो जगह भी एयर कंडीशन्ड थी। हुँ, तो गर्मी के माहौल में जो चादर पहनते थे, फिर वो उन्होंने छोड़ दी वहाँ अच्छा, पे। इसके बाद जब वो पूना में आके रहने लगे, तो उस समय उन्होंने वो जो शर्ट जैसी पहनते थे, लेडी घुटने तक लंबी थी, हुँ,
फिर उन्होंने उसको पूरा ही लंबा करके गाउन जैसा गाउन बनाते कर दिया, लेकिन रंग उसका सफ़ेद ही रहा, अच्छा, है ना? जब तक पूना में रहे 1981 तक उन्होंने केवल सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, अच्छा। है ना? तो सफ़ेद गाउन पहनते थे वो, हुँ, है ना? इसके बाद जब अमेरिका गए तो वहाँ की सिचुएशन अलग थी, वहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर था ओरेगॉन में, तो पूना वाले कपड़े तो वहाँ काम नहीं आ सकते थे, तो सफ़ेद रंग के ही कपड़े उन्होंने मोटे वाले सिंथेटिक कपड़े, क्योंकि वहाँ वो ज़रूरी था। पहली बार उन्होंने समझो मोजा पहने, हाथ में ग्लोव्स पहने हुँ। और सिर पे टोपी लगाई, अच्छा, क्योंकि वहाँ उतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा थी, -20 डिग्री टेम्परेचर था, तो टोपी लगाना भी ज़रूरी था, तो उनके लिए स्पेशल सफ़ेद रंग की टोपी बनाई गई, सफ़ेद रंग के सिंथेटिक कपड़ों के गाउन मोटे-मोटे वाले, ताकि ठंड ना लगे, और मोजे भी उन्होंने वहाँ पर पहने पहली बार। हाँ, जूते उन्होंने कभी नहीं पहने ज़िंदगी में। अच्छा। पहले वो खड़ाऊँ पहनते थे, इसके बाद फिर चप्पल पहननी शुरू की। हुँ, फिर जब उनके सन्यासी आ गए बहुत क्रिएटिव किस्म के, वो उनके लिए भाँति-भाँति की चप्पल बनाते थे और भी सुंदर-सुंदर, जो बाज़ार में भी नहीं मिल सकती उनके नाप की, फिर वो पहनते थे वो। फिर कपड़े भी सन्यासी मित्रों ने बनाने शुरू किए, तो बड़े क्रिएटिव लोग थे। हुँ। तो ओशो के अलग-अलग ढंग के कपड़े बनाना शुरू किए। करीब 1 साल तक तो उन्होंने सफ़ेद रंग के ही कपड़े वहाँ पर भी पहने। अच्छा। इसके बाद फिर उन्होंने कलर्ड कपड़े पहनना शुरू किए, और डिज़ाइन और कलर वाले, तो वो उनको बहुत अच्छे लगे, वो उन्होंने जारी रखे। तो बाद में भी वहाँ से लौट के आने के बाद भी फिर भारत में भी उन्होंने उसी प्रकार के कपड़े पहने। थोड़ी-थोड़ी डिज़ाइनें चेंज होती गईं, क्योंकि जो उनके कपड़े बनवाने वाली डिज़ाइनर महिलाएँ थीं, वो अपने पसंद से कुछ नई चीज़ सुझाएँगी, फिर ओशो को पसंद आएगी तो उसको कंटिन्यू रखेंगी, नहीं आएगी तो उसको ड्रॉप कर देंगी। तो इस प्रकार ओशो के कपड़े बदले। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी। ओशो को गिफ्ट देने का बहुत शौक था। वो अपनी यूज़ की हुई सारी चीज़ें लगभग बाँट देते थे, अच्छा। ठीक है? हुँ, मुझे उन्होंने अपनी टोपी भेंट की अच्छा, और मुझसे कहा, क्योंकि उनको मेरी आदत पता है, मैं किसी चीज़ को सँभाल के रख लूँगा। तो वो हमेशा निर्देश देते थे कि ये पहनने के लिए है, अच्छा रखने के लिए रखने के लिए नहीं है। अच्छा। तो उनकी आदत थी कहने की। जैसे उन्होंने घड़ी दी कि चप्पल दी या टॉवेल दिया, तो कुछ भी दिया तो वो कहेंगे कि यू हैव टू यूज़ इट, है ना? सँभाल के रख नहीं लेना है। तो टोपी जब उन्होंने दी, अब मुझे बड़ा अजीब लगे कि मैं वह टोपी कैसे पहनूँ? अच्छा, ओशो की टोपी, हाँ, इसी डिज़ाइन की थी, गोल्डन कलर की। फिर जब मैंने ध्यान शिविर लेना शुरू किया, तब मेरे भीतर से भाव आया कि जब मैं लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ, उस समय ओशो की वह टोपी पहनूँ। और मैंने वह टोपी पहनकर एक रहस्यमयी अनुभूति भीतर फ़ील की। जैसे ओशो की ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, जुड़ जाता हूँ, हुँ, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ प्रवचन या लोगों के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, अथवा पत्रकार वार्ता में सवालात हो रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि अब उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा लगता था ओशो ही दे रहे हैं, है ना? बियॉन्ड माई कैपेसिटी ऐसी-ऐसी बातें मैं बोल जाता, जो मेरी सोच के बाहर हैं, मेरी समझ के बाहर की बात है, वो बाद में ख़्याल आता कि ये मैं कैसे बोल गया। हुँ, तो धीरे-धीरे क्लियर होने लगा कि जब मैं ओशो की टोपी लगाकर, विशेषकर प्रश्नोत्तर या प्रवचन के दौरान, सत्संग कहीं हो रहा है, पब्लिक स्पीच हो रही है, मैं वहाँ में टोपी लगा के बोल रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लो हुँ, मेरे भीतर होने लगता है, जैसे कोई एक मिस्टीरियस एनर्जी कनेक्ट हो गई, है ना? और मैं जो बोल रहा हूँ, वो बोलने में एक वज़न आ गया, एक दम आ गया उसमें। मेरे कहने में एक प्रामाणिकता आ गई, और कई बातें ऐसी भी मेरे मुँह से निकल रही हैं, जो मेरी सोची हुई नहीं है। तब जब यह एहसास स्पष्ट हो गया, है ना? तब मैंने ओशो जैसे वस्त्र बनवाने शुरू किए, कि मैंने कहा जब टोपी का इतना प्रभाव है, क्योंकि इसके साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है ना? फिर ओशो के डिज़ाइन के जो कपड़े थे, वो डिज़ाइन के कपड़े मैंने पहनना शुरू किए, हुँ, और उनको पहनकर मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, हुँ, अ, जैसे मेरे को टेक ओवर कर लिया हो ओशो की ऊर्जा ने, और अब वही कुछ कह रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं, और जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, एज़ ए थर्ड पर्सन, मैं भी अपनी ही बात सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं साक्षी या दृष्टा हो गया खुद का। बोल भी मैं रहा हूँ,
और मैं सुन भी रहा हूँ जैसे मैं किसी को दूसरे को बोलते हुए सुनता। ऐसी कुछ घटना घटनी शुरू हुई। तब से मैंने तय किया कि जब भी ओशो से संबंधित मैं कोई प्रवचन दूँगा या प्रश्नोत्तर दूँगा, उस समय ये वाले वस्त्र धारण करूँगा। अन्य समय नहीं पहनता, अन्य समय सामान्य कपड़े पहनता हूँ जैसे सब पहनते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर के दौरान, इंटरव्यू के दौरान और यहाँ ओशो मंदिर में प्रवचन के दौरान ये वाले वस्त्र धारण करता हूँ और इससे मुझे बहुत सहयोग मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, ओशो ही है। और ऐसा अकेले मुझे नहीं, बहुत से साधक मित्रों को भी महसूस होता है। हुँ।